Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel शानवांग वन शॉट FF। सो गाइज़ कुछ दिन से अपडेट नहीं दे पाई क्योंकि मेरे घर में गेस्ट थे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे शानवांग फैन फिक्शन के न्यू पार्ट को। इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है, हम विंग को देखते हैं जो कि बांसुरी को घुमाते घुमाते इलिंग के अंदर आ रहा था। वो बहुत चिंता में था और कुछ सोच रहा था। जब निंग ने उसे देखा तब निंग ने उससे पूछा, क्या हुआ है राजकुमार विंग? विंग ने कहा, पता नहीं वो कौन है। वेनिंग ने कहा, पता नहीं राजकुमार विंग को क्या हुआ है। विंग धीरे धीरे करके इलिंग के अंदर आ गया जहाँ पर बहुत सारे लोग काम कर रहे थे महल में। विंग महल के अंदर आ गया। महल बहुत बड़ा था। विंग को देखकर डिसेपल्स विंग को ग्रीट करता है, जबकि विंग उस इलिंग का कुल प्रमुख था। विंग धीरे धीरे करके अंदर आता है। डिसेपल्स ने भी नोटिस किया कि विंग ने उनसे कुछ नहीं कहा और ना ही विंग उनके तरफ देखा। डिसेपल्स ने वेनिंग से पूछा कि क्या बात है, सरदार इतने चिंता में क्यों है? ये सुनकर वेनिंग ने कहा, मुझे नहीं पता। विंग धीरे धीरे करके अपने रूम के अंदर चला गया और बैठकर सोचने लगा। वेनजिंग वहीं से गुजर रही थी। उसने भी विंग को वैसे ही घुसते हुए देखा। वेनिंग अपने सिजे के पास आ गया। उसने अपने सिजे से कहा, पता नहीं राजकुमार विंग को क्या हुआ है। उन्होंने मुझसे बात भी नहीं किया, जबकि मैंने उनसे बात किया और अनदेखा करके आ गई और पता नहीं क्या बिरबिरा रहे हैं। मुझे लगता है कि वो बहुत सोच रहे हैं, कुछ चीज़ को लेकर बहुत चिंता में हैं। मुझे उनकी फ़िक्र हो रही है। वेनजिंग ने कहा, वेनिंग तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। ये बोलकर वो रूम के अंदर आ गई और उसके साथ साथ वेनिंग भी आ गया। वेनिंग और वेनजिंग दोनों ही विंग के पास खड़े हो गए, लेकिन विंग को होश नहीं था कि वो लोग कब अंदर आ गए। अचानक वेनिंग ने अपनी तलवार से विंग के ऊपर अटैक करता है, बट विंग को कोई भी होश नहीं था। जब विंग अपनी निक के पास तलवार को देखता है, उसने कहा, आह वेनिंग। तभी वेनिंग ने कहा, मैं यहाँ पर हूँ। फिर उसने वेनजिंग को देखा। उसने कहा, ओ तो तुम हो वेनजिंग। वेनजिंग ने कहा, विभूषण मुझे यकीन नहीं होता है कि तुम इतने धुन हो कि तुम्हें कोई मारने के लिए आ रहा है। तुम्हें ये भी ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं हुआ। विंग ने कहा, बहुत चिंता की बात है वेनजिंग। वेनजिंग ने कहा, चिंता की बात? वह क्या है? ये बोलकर उसने अपनी तलवार को अंदर रख लिया। विंग ने कहा, इन लोहा। वेनजिंग ने कहा, इन लोहे के 3 टुकड़े तुम्हारे पास हैं और 2 टुकड़े एक लान के पास है, लान कबीले में है, और दूसरे का कोई पता नहीं है। तुम तो उसे ही लाने की कोशिश कर रहे हो ना? विंग ने कहा, बट फिर? वेनजिंग ने कहा, बट क्या? विंग ने कहा, मुझे लगता है कि इन लोहे का एक टुकड़ा प्रकट हो चुका है। ये सुनकर वेनजिंग ने कहा, क्या? इन लोहे का एक टुकड़ा प्रकट हो चुका है? क्या वो लान कबीले में है? तुम तो लानवांग जी के पीछे गए थे। विंग ने कहा, हाँ, बट वो लानवांग जी के पास नहीं, बल्कि किसी और के पास, और वो किसी इंसान का हाथ लग गया है जिसे इन लोहे के बारे में बहुत कुछ पता है और वो इसके इस्तेमाल से कुछ भी कर रहा है। वेनजिंग ने कहा, क्या बकवास कर रहे हो विंग? विंग ने कहा, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। वेनजिंग और वेनिंग दोनों ही बैठ गए। वो सब लोग घबरा गए थे। विंग ने कहा, किसी ने इन लोहे के यूज़ करके आत्मा चुराया है और उनकी नेक पर भी वैसे ही निशान है जैसा इन लोहा देता है। वेनजिंग ने कहा, इन लोहा तो तुम्हारे पास है, तो किसी और के पास? विंग ने कहा, इन लोहे की 5 टुकड़े हैं, 3 टुकड़ा मेरे पास है, 2 टुकड़े अभी भी मैं खोज रहा था ताकि मैं उनको अपने पास ही रख सकूं, ताकि कोई इसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। और मुझे उसे कंट्रोल करना आता है, बट अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वेनजिंग ने कहा, तो तुम्हारा मतलब किसी ने उसको प्रकट किया और उसके बाद उसको इस्तेमाल कर रहा है? विंग ने कहा, सिर्फ इस्तेमाल नहीं, उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है वो। वेनिंग ने कहा, तो अब हम क्या करेंगे? विंग ने कहा, कोई तो है जो आत्माओं को चुरा रहा है और कठपुतली बना रहा है। वो अपना एक सेना बना रहा है। आज लान कबीले में गया था जहाँ पर मैंने लान कबीले में 5 लाश देखा जिनकी आत्मा चोरी हो गया था। वो लोग जिंदा थे, उनकी नेक पर निशान था और वो लोग अचानक से ही अपने सरदार के पास चले गए जिनके पास उनकी आत्मा बंधी हुई है। वेनजिंग ने कहा, अब तो वो कठपुतली उसके हिसाब से चलेगी जिसने इसकी आत्मा को छीना है। विंग ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, लेकिन इतना घिनौना काम कौन कर सकता है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है वेनजिंग। वेनजिंग ने कहा, मुझे नहीं पता, वैसे तुम्हें क्या लगता है किसके पास इन लोहा होगा? विंग ने कहा, जिसके पास भी इन लोहा होगा, लेकिन अगर
किसी ने ये नोटिस किया तो सबको यही लगेगा कि ये सब कुछ हीलिंग पे चेक कर रहा है। ये सुनकर वेनिंग ने कहा, हाँ ये बात तो सही है, क्योंकि सबको पता है कि इन लोहा सिर्फ आपके पास है और किसी को पता ही नहीं है कि इन लोहा किसी और के पास है ही नहीं। अब तो ये बात फैल गई तो सब लोग आपको ही दोषी समझेंगे और बोलेंगे कि आपने ही उनकी आत्मा चुराई है। वेग ने कहा, मुझे कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे ऊपर ही। फिर ये सुनकर वेनजिंग ने कहा, हाँ तुम तो कुछ काम धंधा देखते ही नहीं हो, एक ओमेगा के पीछे भाग रहे थे। वेग ने कहा, क्या मतलब है? वेनजिंग ने कहा, लान वांगजी के पीछे। तुम उसके पीछे इतना क्यों भाग रहे थे वेंग? देखना एक ना एक दिन वही तुम्हें लेकर डूबेगा। वेंग ने कहा, लेकर डूबेगा मतलब? वेनजिंग ने कहा, वही तुम्हें फंसाएगा और वही, मुझे लगता है कि उसे पता है कि तुम हीलिंग पेट्रिया को, इसीलिए वो तुम्हें फंसा रहा है। उसके पीछे मत जाओ, समझे? देखना एक दिन वही तुम्हें धोखा देगा। वेंग ने कहा, बकवास बंद करो, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, वो बहुत मासूम है, वो ऐसा नहीं है। वेनजिंग ने कहा, वो मासूम नहीं है, तुम नहीं पहचान रहे हो, ठीक है? उसके पीछे जाना बंद करो, तुम इतना बाहर जाना बंद करो विभूषण। अगर तुम इतना बाहर जाओगे तो लोगों को ऐसा लगेगा कि हीलिंग पेट्रिया की सब कुछ कर रहा है। वेंग ने कहा, लेकिन अभी तक मुझे कोई पहचानता नहीं है, समझे? तो यहाँ पर हम जान जाते हैं कि हीलिंग पेट्रिया कोई और नहीं बल्कि विभूषण है। वो तो हम जानते थे पहले से ही, फिर भी आप लोग जान लीजिए। वेनजिंग ने कहा, लेकिन फिर भी विभूषण, मैं जानता हूँ कि तुम्हें कोई जानता नहीं है कि तुम हीलिंग पेट्रिया हो, लेकिन फिर भी तुम्हें नहीं जाना चाहिए बाहर। अगर तुम बाहर जाओगे तो फिर ये हमारे लिए मुश्किल होगी। अगर किसी ने तुम्हें जान लिया कि तुम हीलिंग पेट्रिया हो तो फिर ये खबर फैल जाएगी कि तुम जानबूझकर सब कुछ कर रहे हो। विंग ने कहा, बकवास बंद करो, मैं जानबूझकर कुछ भी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जानना है ये कि ये काम कौन कर रहा है, और मुझे जानने के लिए फिर से लान कबीला जाना पड़ेगा। वेनजिंग ने कहा, मैंने कहा ना उस लान वांगजी का पीछे छोड़ दो, तुम सुनते क्यों नहीं हो? वेंग ने कहा, तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। सीन कट होता है। इधर हम वांगजी को देखते हैं जो कि सुबह सुबह उठकर कसरत कर रहा था। वांगजी विंग के बारे में सोच रहा था। जब वो झरने को देख रहा था तब उसे याद आता है कि विंग ने कैसे उसकी जान बचाई जब वो झरने से गिरने वाला था। फिर उसकी गाल पिंक हो गई। उसके बाद उसे याद आया कि विंग कैसे उसके सामने अचानक से आ गया था, उसके रूम में आ गया था। ये सब कुछ उसे याद आ रहा था। विंग के साथ उसकी एक अच्छी सी दोस्ती बन गई थी, उन दोनों की बॉन्डिंग अच्छी बन गई थी। इधर जो वांगजी था उसने देखा कि कुछ वैन डिसिपल्स उनके कबीले में आ रहा है। ये देखकर वांगजी ने कहा, यह वैन डिसिपल्स हमारे कबीले में क्यों आ रहे हैं? वो लोग धीरे धीरे करके अंदर आते हैं, वो लोग अच्छे से पेश आते हैं और ग्रीट करते हैं। ये देखकर वांगजी पूरा ही हैरान था। वैन डिसिपल जो कि हमेशा घमंडी होते हैं, वो लान डिसिपल्स को ग्रीट कर रहा है और उससे सम्मान दे रहा है। वांगजी ने कहा, डाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी डाल ही काली लग रही है। वो लोग धीरे धीरे करके आ रहे थे, तभी वहाँ से वैन जोलियो और वैन सो बाहर आता है। वांगजी ने कहा, ओ अच्छा, वैन जोलियो और वैन सो भी है। वो दोनों ही उनको ग्रीट करते हुए कहा, हमें लान गुरु से मिलना है और कुछ ज़रूरी बात करनी है, हम अंदर जाना चाहते हैं। जहाँ पर डिसिपल्स ने कहा, हम बिना अनुमति के अंदर नहीं दाखिल कर सकते हैं, हमें अनुमति चाहिए, हम पहले अनुमति लेकर आएंगे, उसके बाद आपको अंदर दाखिल कर सकते हैं। वांगजी नीचे आता है। पहाड़ के नीचे आने के बाद वो मुख्य द्वार पर आते हुए कहा, क्या बात है, आज वैंस हमारे कबीले में? ये सुनकर वैन सूजो की था वो आगे आता है। उसने कहा, हाँ मैं आपके लिए आया हूँ। वांगजी ने कहा, मेरे लिए? वैन सू ने कहा, हाँ मुझे आपके अंकल से बात करनी है। वांगजी ने कहा, वो क्यों? फिर वैनसू ने कहा, ये समझे कि आपका नसीब बहुत अच्छा है। वांगजी ने कहा, अच्छा, इन्हें अंदर आने दो। उसके बाद डिसिपल्स ने वांगजी को ग्रीट किया और फिर उन्हें अंदर आने दिया। वांगजी अंदर आकर उन्हें अपने अंकल के पास लेकर गया। वो लोग अंकल के रूम में आने लगे। वैनसू और वैन जोलियो अंदर आ गए और वैन डिसिपल्स बाहर खड़े थे, जहाँ पर वांगजी भी अंदर आ गया। सिचैन वहाँ पर अपने अंकल से इन दोहे के बारे में बात कर रहा था और उन डिसिपल्स की लाश के बारे में और उनकी आत्मा के बारे में। तभी वैन सो ने कहा, माफ़ी चाहता हूँ कि आप लोगों की बात के अंदर हम आ गिरे। ये सुनकर लान कोरैन ने कहा, अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, वैसे ही वैंस कभी हमारे यहाँ पर डिसिपल्स नहीं भेजता, तो अचानक हमारे कबीले में क्या बात है? वैन सो ने कहा, आपके लिए खुशखबरी है, ये समझिए कि आपका कबीला अब ऊंचाई में जाने वाला है। ये सुनकर लान कोरैन ने कहा, क्या हमारा कबीला ऊंचाई पर जाने वाला है? वैन सो ने कहा, हाँ सही कहा आपने, क्योंकि हमारे राजकुमार
बहुत ज़्यादा दयालु है। ये सुनकर उसने कहा, तुम्हारा राजकुमार, आई मीन तुम्हारा बड़ा भाई। उसने कहा, हाँ, मेरा बड़ा भाई बहुत दयालु है। वैन छाओ वैन छाओ ने एक बात रखी है और ये स्क्रॉल पिताजी ने भेजा है। लान कोरैन ने कहा, दिखाओ। स्क्रॉल को देखते हुए लान कोरैन ने कहा, ये सब क्या है? वैन जोलियो ने कहा, महाराज ने स्क्रॉल भेजा है। वो आपके यहाँ के ओमेगा को अपने घर की सानी लॉ बनाना चाहते हैं। ये सुनकर फांगजी ने कहा, क्या 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 कहा तुमने? वैन जोलियो ने कहा, वैन छाओ ने कहा है वो वांग जी के साथ शादी करना चाहता है। ये सुनकर फांगजी ने कहा, तुम बकवास कर रहे हो क्या? वैन सू ने कहा, वांग जी, तुम्हें बकवास लग सकता है लेकिन ये कोई बकवास नहीं है। तुम शुक्र मनाओ, ये मेहरबानी है कि हमारे राजकुमार तुम्हें पसंद करते हैं। ये सुनकर उसने कहा, तुम्हारे राजकुमार मुझे पसंद करता है और मैं इसको शुक्र मनाऊं? तब लान कोरैन ने कहा, वांग जी चुप रहो। वांग जी चुप हो गया। लान कोरैन ने कहा, बट अभी हम वांग जी की शादी नहीं करवाने वाले थे। वैन सू ने कहा, नहीं करवाने वाले थे तो अभी करवा दो, क्योंकि हमारा राजकुमार चाहते हैं कि अगले महीने ही उनकी शादी कंप्लीट हो जाए। लान कोरैन ने कहा, लेकिन हमारी भी तो कोई इच्छा है ना। वैन सू ने कहा, सोच लो, अगर तुमने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया तो फिर तुम्हारे साथ बुरा भी हो सकता है। ये सुनकर उसने कहा, क्या तुम हमें धमका रहे हो? सिचैन ने कहा, वैन सू, क्या तुम धमका रहे हो हमें? वैन सू ने कहा, धमका नहीं रहा हूँ, ये बस मैं आपको सावधान कर रहा हूँ। हो सकता है कि हमारे राजकुमार को गुस्सा आ जाए और फिर गुस्से में वो कुछ भी कर सकता है। आप जानते हो ना वैन चाओ को, वो कैसा इंसान है। उसने वांग जी को देखा। उसने कहा, वो वांग जी की खूबसूरत पर फिदा हो गए हैं। उसे वांग जी बहुत ज़्यादा पसंद आया है। वो मेहरबानी करके आप सबको अपने घर का संबंधी बनाना चाहता है, तो आपको एक नया रिश्ते की शुरुआत करना चाहिए। और अगर अपने वैंस के साथ हाथ मिलाया और वांग जी की शादी हमारे कबीले में करवाया तो फिर आप सोच लीजिए कि आपका कबीला कितनी ऊंचाई पर पहुंच जाएगी। सब लोग आपका सलाम करेंगे। और तो एक बात रहा, सब लोग सलाम करेंगे तो ही, लेकिन दूसरा बात, सब लोग आपसे डरेंगे भी, क्योंकि आप वैंस के रिश्तेदार बन जाओगे, है ना? वांग जी ने कहा, तभी तो मुझे लगा था कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरा दाल ही काली है। उसने अपने अंकल को देखा। उसके अंकल ने कहा, मैं सोच कर बताऊँगा। वैन सू ने कहा, सोच कर बताओगे? कब बताओगे? 1 दिन बाद, 2 दिन बाद? लान कोरैन ने कहा, मुझे 1 हफ्ते का टाइम दो। उसने कहा, 1 हफ्ता? इसके लिए 1 हफ्ता लगेगा सोचने के लिए सिर्फ? लान कोरैन, मुझे लगता है कि आपको आपकी जान और आपकी कबीला प्यारा नहीं है। उसने कहा, मैंने कहा ना, मुझे 1 हफ्ता सोचने के लिए टाइम दो, मैं तुम्हें 1 हफ्ते बाद बताऊंगा। वैन सू ने कहा, आप लोग बताने जाओगे या फिर मैं सुनने के लिए आऊँ? फिर वांग जी ने कहा, ये तुम्हारी बात है तो तुम सुनने के लिए आ सकते हो। वैन सू ने कहा, ठीक है वांग जी, तुम बहुत शैतान हो और मुझसे तमीज़ से बात नहीं कर रहे हो। कोई बात नहीं, तुम बहुत जल्द मेरे ब्रदर इन लॉ बनने वाले हो, इसीलिए मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, वरना अगर कोई बदतमीज़ी से मुझसे बात करे तो मैं उसका ज़ुबान काट लेता हूँ। वांग जी ने कहा, बदतमीज़ी? लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, अभी तक तुम्हें बैठने के लिए भी नहीं बोला। वैन सू ने कहा, वांग जी ने कहा, सुनो, इतना अकड़ मत दिखाओ, समझे? लान कोरैन ने कहा, वांग जी चुप हो गया। वैन सू ने कहा, वांग जी, ये मत सोचो कि तुम हमेशा ऐसा ही रहोगे। मैं कितना ज़्यादा बोल रहा हूँ ना। वैसे मेरी भाई की पसंद बहुत अच्छी है, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, बट उसने कुछ नहीं कहा। लान कोरैन ने कहा, मैंने कहा ना, मुझे 1 हफ्ते का वक्त चाहिए। 1 हफ्ते बाद मैं तुम्हें बोल दूँगा कि मैं क्या चाहता हूँ। वैन सू ने कहा, हमें हाँ ही सुनना है, और अगर तुम्हें जान प्यारी नहीं है और अपना कबीला प्यारा नहीं है तो तुम ना बोलोगे। ये बोलकर वो लोग जाने के लिए पीछे मुड़ गए। पीछे मुड़ते हुए उसने वांग जी से कहा, और तुम्हारी चपर चपर कैसे बंद करनी है, शादी के बाद मैं तुम्हें दिखा दूँगा। वांग जी ने कहा, पहली फुर्सत में निकलो। वैन सू ने कहा, अच्छा लगा ये सुनकर। ये बोलकर वो निकल गया बाहर। जेबुचुन ने गहरी सांस छोड़ा और लान कोरैन ने भी। उसके बाद वैन सू, वैन जोलियो अपने डिसिपल्स को लेकर चले गए वहाँ से। वांग जी ने कहा, अंकल, ये आपने क्या किया? उसके अंकल ने कहा, क्या हुआ वांग जी? वांग जी ने कहा, आपने उसे मना क्यों नहीं किया, और आपने बोला आपको सोचने के लिए 1 हफ्ता टाइम चाहिए। लान कोरैन ने कहा, अगर मैं उसे मना कर देता तो फिर ये बहुत बुरा होता, समझे, हमारे लिए।
वेंस कुछ भी कर सकते हैं। ये सुनकर वांग जी ने कहा, वेंस कुछ भी कर सकते हैं, हम भी कुछ भी कर सकते हैं। रही बात उनकी, वो लोग बहुत गंदे हैं, मुझे वो पसंद नहीं है, खास करके वैन चाओ, और वो उसके साथ शादी, आपका दिमाग ख़राब है क्या? लान कोरैन ने कहा, वांग जी, एक तो ये इलिंग पेट्रियार्क का झमेला, वो लोगों की कठपुतली बना रहा है, और दूसरी ये तुम्हारी शादी की बातें, मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है, मुझे अजीब सा लग रहा है। इधर वांग जी ने कहा, अचानक इस वैन चाओ को मुझ पर नज़र कैसे लगी, और शादी की बात उसने क्यों किया? जेवुचुन ने कहा, मुझे नहीं पता, बट मुझे घबराहट सी हो रही है। अगर हमने वैन चाओ को मना कर दिया तो वैंस हमारे ऊपर अटैक भी कर सकते हैं। लान कोरैन ने कहा, अभी एक हफ्ते के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हमें एक काम करना पड़ेगा, हम उन्हें हाँ बोल सकते हैं। उसके बाद फिर जेवुचुन ने कहा, हाँ बोल सकते हैं मतलब? वांग जी ने कहा, आप पागल हो क्या, आपका दिमाग ख़राब है, आप उसे हाँ बोलोगे शादी के लिए, वो भी उस वैन चाओ से जिससे मैं नफरत करता हूँ। लान कोरैन ने कहा, वांग जी शांत रहो, इतना मत खुद को, अगर हम उसे हाँ बोलेंगे, शादी वो तुरंत नहीं कर रहा है, उसने हमें 1 महीने का टाइम दिया है। 1 महीने के अंदर इलिंग पेट्रियार्क के साथ शायद हमारा युद्ध हो सकता है, उस युद्ध में कुछ ना कुछ तो हो सकता है। मुझे लगता है कि हम शादी को रोक भी सकते हैं, लेकिन हमारे कबीले को बचाने के लिए पहले हमें खुद को सुरक्षित रखना पड़ेगा वैंस से। उसके बाद अगर इलिंग पेट्रियार्क सामने आ गया तो सारे कबीले वाले एक साथ हो जाएंगे, और शादी को हम तब तोड़ सकते हैं, कुछ भी बहाना करके, समझे? फांग जी ने कहा, लेकिन वो वैन चाओ रौब जमाएगा ना, हर वक्त जब भी वो मुझे देखेगा। लान कोरैन ने कहा, तुम 1 महीने के लिए उसे झेल नहीं सकते हो? ये इलिंग पेट्रियार्क अगर कठपुतली बना रहा है तो मुझे लगता है कि 1 महीने के अंदर एक बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है, एक बहुत बड़ा युद्ध होगा। मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है, दुनिया में भूकंप भी आ सकता है, लाखों करोड़ों लोग मर सकते हैं, खून की नदियाँ बह सकती हैं। वांग जी, हमें इसे रोकना पड़ेगा, इसके लिए हमें और कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, हमारे डिसिपल्स को तैयार करना पड़ेगा। अगर इस वक्त हम वैंस से लड़ाई करेंगे तो फिर इलिंग पेट्रियार्क को एक मौका मिल जाएगा। हमें इलिंग पेट्रियार्क को रोकने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए हम शादी के लिए हाँ तो हम कर सकते हैं ना, बस 1 महीने के लिए। वांग जी ने कहा, लेकिन अंकल, अगर 1 महीने के अंदर उस इलिंग पेट्रियार्क ने हमला नहीं किया और फिर शादी के बारे में उन लोगों ने बात किया तो फिर क्या होगा? लान कोरैन ने कहा, हम तब कुछ ना कुछ सोच लेंगे वांग जी, लेकिन इस वक्त हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर वैंस हमारे ऊपर अटैक करेंगे तो यहाँ पर इलिंग पेट्रियार्क को बहुत अच्छा मौका मिल जाएगा, समझी? वह हमारे लान कबीले में रौब जमाने के लिए आ जाएगा और दखल कर लेगा। वांग जी ने कहा, वैन चाओ से तो इलिंग पेट्रियार्क कायू नाचा है। सिचैन ने कहा, वांग जी चुप रहो और अंकल की बात मानो। वांग जी ने कहा, मुझे आपसे बात नहीं करना है। ये बोलकर वांग जी बाहर चला गया। उसने कहा, ये अंकल ऐसा कैसे कर सकता है, जबकि उन्हें पता है कि वैन चाओ बहुत ज़्यादा कमीना इंसान है, उससे तो इलिंग पेट्रियार्क का ही ज़्यादा अच्छा है, वो एक घोस्ट है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ये बोलकर वो धीरे धीरे करके कबीले से बाहर आ रहा था। शाम भी हो रही थी, लेकिन वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वांग जी कबीले के अंदर रहना नहीं चाहता है। वो बाहर आकर वही नदी किनारे बैठा हुआ था। उसने कहा, काश मैं इलिंग पेट्रियार्क से मिलता तो फिर उससे ये बोलता कि सबसे पहले वैन चाओ और वैन रोहान और वैन सू वैन जूलियो को मार डालो, उसके बाद तुम जो बोलोगे वही होगा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तभी अचानक से वीइंग पीछे से बोलता है, क्या तुम मुझे याद कर रहे थे या फिर मेरी तारीफ़ कर रहे थे? ये सुनकर वांग जी पीछे मुड़ता है, वहाँ पर वीइंग खड़ा था। उसने कहा, वीइंग तुम? वो खड़ा हो गया। वांग जी ने कहा, तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो? वीइंग ने कहा, मुझे लगा शायद तुम्हें मेरी ज़रूरत है, तुम मुझे बुला रहे हो, या फिर मुझे याद कर रहे हो, या फिर मेरी तारीफ़ कर रहे हो। वांग जी बैठ गया। उसने कहा, बकवास है सब कुछ। वीइंग भी उसके पास बैठ गया। उसने कहा, क्या बकवास है लानजान? वांग जी ने कहा, 1 मिनट रुको, तुम्हें मेरा लानजान नाम कैसे पता है? वीइंग ने कहा, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी जब मैं तुम्हारी उस अंकल के रूम में गया था। ये सुनकर वांग जी ने कहा, तुमने वो किताब देखा? वीइंग ने कहा, वो खुला हुआ था ना इसीलिए। वांग जी ने कहा, तुम एक चोर हो। वीइंग ने कहा, मैं कोई चोर नहीं हूँ। वैसे तुम किसकी तारीफ़ कर रहे थे? वांग जी ने कहा, तुम्हारी नहीं। वीइंग ने कहा, तो किसकी? वांग जी ने कहा, मैं इलिंग पेट्रियार्क की बात कर रहा था। हाँ, पता है क्या हुआ है वीइंग? वीइंग ने कहा, क्या हुआ है? हम तो दोस्त हैं ना, बोलो ना मुझे क्या हुआ है। वांग जी ने कहा, वो मैं तुम्हें कैसे बताऊँ यार। वांग जी,
घबरा गया। विंग ने कहा, बताओ ना, मैं तुम्हारा कोई हेल्प तो कर सकता हूँ ना। वांग जी ने कहा, तुम मेरी हेल्प करोगे? विंग ने कहा, ऑफ कोर्स हेल्प करूँगा, बोलो ना क्या हुआ है। वांग जी ने कहा, आज स्क्रॉल आया था। विंग ने कहा, स्क्रॉल? किसकी स्क्रॉल आया था? क्यों आया था? किस लिए आया था? और कहाँ से आया था? वांग जी ने कहा, मेरी शादी की स्क्रॉल। विंग ने कहा, ओ अच्छा, क्या कहा तुमने? किसकी स्क्रॉल? वांग जी ने कहा, मेरी शादी की। विंग ने कहा, तुम्हारी शादी की स्क्रॉल आया था? लेकिन क्यों? किसने भेजा? कब भेजा? और किसकी हिम्मत कैसे हुई? ये सुनकर वांग जी ने कहा, तुम्हें पता है विंग, वैन रोहान ने अपने बेटे वेन छाओ के लिए एक रिश्ता भेजा था, मेरे साथ उसकी शादी की, और उन्होंने स्क्रॉल भेजा था। विंग ने हंसते हुए कहा, वैन छाओ? तुम्हें कोई और नहीं मिला क्या? वांग जी ने कहा, मैंने नहीं भेजा, उसने भेजा था। विंग ने कहा, तो तुम शादी के लिए हाँ कर दिया? वांग जी ने कहा, अंकल ने ना नहीं बोला, उन्होंने बोला उन्हें 1 हफ्ते का टाइम चाहिए और 1 हफ्ते बाद ही वो उन्हें बताएंगे, और मुझे लगता है कि अंकल हाँ ही बोल देंगे क्योंकि सब लोग वैन से डरते हैं। विंग ने कहा, और तुम? वांग जी ने कहा, मुझे उस वैन चाव से नफरत है और मुझे वो वैन चाव बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे उससे घिन आती है देखते ही। वो कितना अजीब है, उसकी नज़रें भी कितनी अजीब सी है। तुमने देखा उसे? विंग ने कहा, बहुत बार देख चुका हूँ। वांग जी ने कहा, तो मैं क्या करूँ विंग? विंग ने कहा, तो तुम क्या करना चाहते हो वांग जी? वांग जी ने कहा, मुझे शादी नहीं करना है, क्या मैं भाग जाऊँ? विंग ने कहा, भाग जाओगे? वांग जी ने कहा, हाँ मैं भाग जाऊँगा, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। फिर इधर विंग ने कहा, देखो कुछ उल्टा पुल्टा मत सोचो, वैन्स बहुत ख़तरनाक है, वो तुम्हारे ऊपर हमला भी कर सकते हैं, समझी? वांग जी ने कहा, काश काश इस वैन चाव को हीलिंग पेचिया मार डाली। ये सुनकर विंग ने कहा, तो तुम चाहते हो कि हीलिंग पेचिया को उसे मार दे? वांग जी ने कहा, हाँ मैं चाहता हूँ कि हीलिंग पेचिया को उसे ऐसे कपड़े की तरह रगड़ रगड़ के धोए और बहुत मारे। हाँ, मुझे इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। क्या हीलिंग पेचिया को बुरे लोग नज़र नहीं आते हैं? सिर्फ अच्छे लोगों को क्यों मारता है वो? विंग ने कहा, हो सकता है कि हीलिंग पेचिया के नाम पर कोई और मार रहा हो। वांग जी ने कहा, क्या? तभी पीछे से किसी ने वांग जी को बुलाया। अचानक वांग जी पीछे मुड़ता है। जब वो अपने साइड में देखा था, वहाँ पर विंग नहीं था, वहाँ पर एक डिसिपल था। उसने कहा, हाँ वांग जुन, आपको लान गुरु बुला रहे हैं। उसने कहा, हाँ मैं आ रहा हूँ। ये विंग कहाँ चला गया? ये विंग अचानक से कहीं गायब हो जाता है। सो फिर गाइस, ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। बाय बाय।